बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8 इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था वर्ब, ठीक है। इस यूनिट में हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है, कि टेंसेस में, ठीक है, जो हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनमें आगे जो फर्दर हमारे पास इसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंडेफिनेट होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कौन से यूज होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करना है सिंपल पास्ट से। पेज नंबर है मेरे पास 22। बुक्स ओपन करें अपनी आप लोग भी। इसमें हमने देखा था, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर इसमें कुछ आपकी एक्टिविटीज भी दी हुई थी जो हमने की थी। एक्सरसाइज जी थी HI, ठीक है, ये एक्सरसाइजेस हमने कर ली थी। फिर जी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी, यानी उसकी चारों जो कैटेगरीज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम सिंपल फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। Page number 24 है, there are many different ways of talking about the future. Often some marker of future time such as next week, tomorrow, this evening, etc. is used to indicate that the event mentioned is expected to occur in the future, ठीक है। यानी फ्यूचर में कोई भी बात करने के लिए, ठीक है, कोई भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत सारे जो है वो इसके डिफरेंट वेज होते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम फ्यूचर टेंस में अपनी जो बात होती है, ठीक है, उसको कन्वे कर सकते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें टेबल दिया गया है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर फॉर्म के लिए कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स है, ठीक है। एक हमारे पास विल शेल की है, ठीक है, जो सिंपल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट को भी हम सिंपल फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर के इंडिकेशन के लिए। उसके बाद है एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बी गोइंग टू इन्फिनेटिव, यानी बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव और बाकी जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 2 वीक्स इन दुबई, ठीक है, इस तरह से। फिर अबाउट टू इन्फिनेटिव, लेट्स हरी द शो इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है, अबाउट के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद एक्सरसाइज के यूज गोइंग टू विद द एप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, ठीक है। अब हमारे पास गिवन वर्ड्स है, गिवन वर्ड्स को आपने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्टेटमेंट आपने पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिस बैग इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट इज डैश, ठीक है। दिस बैग इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट इज गोइंग टू टीयर। आई हैव बॉट सम कलर्स, आई एम गोइंग टू पेंट। ही वांट्स टू इनवाइट हिज सिस्टर टू द पार्टी, ही इज गोइंग टू कॉल हर। गोइंग टू आपने लगाने हैं। उसके बाद आपके पास जो इसमें टेबल में जो वर्ड्स दिए हुए जो वर्ब है, ठीक है, उनको आपने पुट करना है सेंटेंस की अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, वी हैव सम टाइम फ्री, वी आर गोइंग टू विजिट द म्यूजियम। दिस हाउस इज वेरी ओल्ड, द ओनर इज गोइंग टू सेल इट सून। A new restaurant has just opened. She is going to dine there tonight. A next builder says that they are going to build 500 new flats. She is working too hard. She is going to fall ill this way, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज एल है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स एज डायरेक्टेड, यूज सिंपल प्रेजेंट टू रेफर टू द फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। पहले उन्होंने आपको मेथड बताया था एक्सरसाइज के में कि गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करें और सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। अब वो आपको ये कह रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें और सेंटेंसेस को फ्यूचर की तरफ लेकर जाए, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द फ्लाइट स्लैश लीव स्लैश एट 9:30 AM। अब आपको आगे ब्रैकेट्स में हिंट्स दिए हुए हैं कि इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, इसको नेगेटिव में करना है, इसको इंटरोगेटिव में करना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो अपना सेंटेंस चेंज करना है, ठीक है। द फ्लाइट लीव्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में यही हम करते हैं ना, ठीक है, SES का एडिशन करते हैं तो LEVES आ जाएगा, ऐसा आप साथ लगाएंगे। द फ्लाइट लीव्स एट 9:30 AM, ठीक है। एट व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना था। तो इंटरोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट में हमने पहले भी पढ़ा है कि डू और डज का यूज करते हैं, ठीक है। द फ्लाइट डज नॉट लीव फॉर एन आवर येट। नेक्स्ट हमारे पास है वी हैव अ टेस्ट ऑन थर्सडे। इंटरोगेटिव में इसको भी चेंज करना है तो क्या करेंगे, वी है तो डू आ जाएगा, ठीक है, प्लूरल। डू वी हैव अ टेस्ट ऑन थर्सडे, क्वेश्चन मार्क, दिस टर्म एंड्स ऑन March 15, ठीक है, एंड के साथ ऐसा आ जाएगा। एट व्हाट टाइम डू यू अराइव इन सिंगापुर,
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द मार्केट क्लोज एट 4 PM टुमारो, पॉजिटिव में इसको भी चेंज करना है, द मार्केट क्लोजेज एट 4 PM टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेक श्योर दैट द पेशेंट डज नॉट लीव द बेड, इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट पुट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, ठीक है, फिर बी लगाएंगे और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है जिससे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। वी चूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस व्हेन वी मीन दैट एट सम टाइम इन द फ्यूचर वी विल बी इन द मिडल ऑफ एन एक्शन और स्टेट, ठीक है। यानी जो काम हम फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें जो है वो हम किस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। ये सारी डिस्कशन इसमें होती है। आई कांट कम टू द पार्टी एज आई विल बी वर्किंग लेट टुमारो इवनिंग, ठीक है, कि मैं कल पार्टी में नहीं आ सकूंगा। एज आई विल बी वर्किंग लेट टुमारो इवनिंग, क्योंकि मुझे कल शाम जो है वो देर तक काम करना है। अब ये वो एक्शन है, ठीक है, जो कि फ्यूचर से रिलेट कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो इसकी जो स्टेट है, जो मिडल है, उसका वो बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विल जो बी एडिंग सम न्यू बुक्स टू द लाइब्रेरी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज दी हुई, एक्सरसाइज एम है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। Danish is going to join his father's business after school. 5 years from now, he will be running a successful company and we are sure he will be earning a lot of money too, ठीक है। सिंपल है। इसके साथ बच्चों जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, उसके साथ बी और प्लस आपके पास जो ब्रैकेट में जैसे रन है तो रनिंग हो जाएगा, ठीक है, अर्न है तो अर्निंग हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपने खुद से करनी है। बाकी आपको हिंट्स जो है वो इसमें दिए गए हैं, मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस करवा दिया है, विल बी रनिंग एंड विल बी अर्निंग। इसी तरह से आगे आपने ये देखना है कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये देख लें, डैश यू डैश डिस्कस द इशू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विद द मेयर टू, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, विल आ जाएगा, यानी उसी हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वो जो है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। विल यू बी डिस्कसिंग द इशू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विद द मेयर टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, विल शैल यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की उसके साथ सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, ठीक है। विल शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव आता है और फिर उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज करते हैं, यानी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट will completed at or by a certain time in the future. It is used with time expressions such as by then and by that time, ठीक है। By Saturday, we will have finished the first part of the project. You can come at around 8. By that time, everyone will have arrived. ठीक है। इसकी देखिए एक्सरसाइज एंड दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। डिसअपीयर, क्लियर, लीव, स्टार्ट, रिसीव, फिनिश, स्ट्राइक, एंटर, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट द बुक्स, यू डैश ऑल ऑफ देम बाय वेडनेसडे, ठीक है। Do not worry about the books. You will have received all of them by Wednesday. अब इसमें सिंपल वही बात है जो आपने पहले एक्सरसाइज एम में की है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है, विल शैल के साथ वर्ब की विल शैल के साथ हैव लगाना है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। विल हैव रिसीव्ड, इस तरह से नेक्स्ट है we can't expect to meet them if we reach after 4. They will have left by then, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखे, विल हैव रिसीव्ड। सेकंड सेंटेंस में हमने क्या लिखे, विल हैव लेफ्ट। नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट फ्राइडे द वर्कर्स डैश वर्क फॉर 8 days. बाय नेक्स्ट फ्राइडे द वर्कर्स विल हैव स्टार्टेड वर्क फॉर 8 days, ठीक है। इसी तरह से इसकी बाकी सेंटेंसेस भी इसी तरह से आप लोगों ने करने हैं, स्ट्रक्चर आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल शैल हैव बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो यूज करना है, ठीक है। अब इसमें चेंज ये है कि विल शैल हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करें, विल शैल हैव बीन हम पुट करेंगे और उसके बाद जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अच्छा इसमें दिस फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर अप टू द सर्टेन टाइम, ठीक है। इन फ्यूचर में वो काम जो स्टार्ट होगा स्पेसिफिक टाइम में। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
She will have been learning calligraphy for 4 years. When he reaches Iran next week, he will have been traveling for 2 years. ठीक है? Filling the blanks with the future perfect continuous form of the verb. Come July, we will have been living here for 20 years. ठीक है? वही उसी तरह से हिंट आपके पास दिए हुए लिप और आपने स्ट्रक्चर जो है वो यूज करने विल हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे. By the end of this time, Mr. Iqbal will have been working in this company for 15 years. By the end of this month, the construction of our house will have been going on for 5 years. By the end of this week, Miss Maria will have been teaching us this topic for more than 10 days. Next day, when the time of submission comes, she will have been working on her EVS project for more than 3 months. ठीक है, ये तो बच्चों आपका यूनिट नंबर 4 थोड़ा लेंथी था. ठीक है, हमारे 3 लेक्चर्स इसमें गए हैं. अब आपने ऐसे करना है कि इसको थॉरोली रीड आउट करना है, असाइनमेंट्स इसकी बनाएं. ठीक है, नोट्स बना लें इसके ताकि आपको आसानी हो. वैसे आपके पास ऑलरेडी जो है ये मटेरियल है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है इसको, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें. आपके पास अभी गोल्डन टाइम है. ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना आपने, बल्कि उसको जो है वो यूटिलाइज करना है. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो यूनिट नंबर 5 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेगी. उससे पहले आपने इसको, इस यूनिट को बहुत अच्छे से रेडी करना है. ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.